हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं श्रेया और एक बार फिर आप सभी का जॉब ग्रिड आईएएस पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आज की ही एक न्यूज के बारे में। असल में साथियों, अभी हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना के साथ दो टूक जवाब दिया है। मामला क्या है, चलिए इस पर नजर डालेंगे और सबसे पहले देखेंगे ये मामला चर्चा में क्यों है। असल में अगर पिछले कुछ इतिहास की तरफ नजर डालें तो बहुत लंबे समय से चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता आ रहा है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जिस पर अधिकार उसका है। इसका इतिहास काफी आगे पुराना है, इसके बाद हम लोग करेंगे, लेकिन पहले इस तरफ देखिए आज क्या हुआ है। हुआ ये है कि भारत ने चाइना के एक पर्टिकुलर अपील को रिजेक्ट कर दिया है। वो पर्टिकुलर अपील या फिर बेतुका बयान उनका क्या था, वो था रीनेम करने का। चाइना क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नाम बदल रहा है और एक बार फिर से ये काम चाइना ने किया है। अच्छा, अगर इस आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक लगातार चाइना 5 बार ऐसा कर चुका है कि अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के नामों को बदल के अपने हिसाब से रख चुका है। अब सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि क्या चाइना के पास अरुणाचल का अधिकार क्षेत्र है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र का नाम चाइना बदल सकता है। और जब हमारी मैकमोहन रेखा खींची जा चुकी है तो फिर ये एंट्री हो कैसे रही है, सारी चीजों पर नजर डालेंगे और इस कहानी को बड़ा तह तक समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथियों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, 11 मई की रात में इस न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जो कि आपकी अभी हाल ही में आज सुबह के न्यूज़पेपर में हाईलाइट की गई है। हुआ ये था कि भाई चाइना ने ना 11 मई से लगातार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग रीजन्स के नाम बदलना शुरू किए और उसकी एक औपचारिक घोषणा भी की, जिस पर भारत का एकदम दो टूक जवाब आया है कि अरुणाचल भारत का अस्तित्व था और भारत का ही रहेगा, यानी कि उसमें चाइना की कोई भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुआ क्या है, अभी हाल ही में लगभग 27 ऐसे जगह थी, 27 ऐसे प्लेसेस थे जिसके चाइना ने नाम बदल दिए। मजाक की बात नहीं है, 27 की बात कर रहे हैं। पर ये पहली बार नहीं हुआ है कि चाइना ने इस रीजन के नाम को बदला है, इन 27 जगहों के नाम को बदला है। चलो पहले ये देखेंगे ये 27 कौन कौन सी जगह थी जिनके नाम को बदला गया है और फिर मैं आपको आगे की बातें भी बताऊंगी। 27 जगहों में अगर नजर डालें तो सबसे पहले 15 ऐसे हिल एरिया थे, ऐसी हिल्स थी जिसके नाम को बदल दिया गया चाइना की तरफ से। 6 पासेस के नाम को बदला गया। वहीं पर इतना ही नहीं, 2 रिवर्स के नाम को भी कन्वर्ट किया गया, रीनेम किया गया। एक झील थी उसके भी नाम को रीनेम किया गया और 5 ऐसे लोग, ऐसी जगह थी जहां पर बस्तियां थी या फिर बसे हुए लोग रहते थे, ऐसी जगह के नाम को परिवर्तित किया गया। ध्यान रखिएगा, जो ये 5वां नंबर का पॉइंट है ना, ये एक बड़ा उल्लंघन भी है। 2005 में ना भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ था। उस समझौता में ये था कि हमारा चाहे कितना भी डिस्प्यूट हो, एक समय पे मान लो कभी ऐसा होता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना के हाथ में चला जाता है, कब्जे क्षेत्र में चला जाता है, तो भी हम वो चाइना कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से बसे हुए लोगों को किसी तरह की समस्या है या फिर किसी भी तरह की उनको आपत्ति हो। और यहाँ पर बिना किसी परमिशन के एक बार फिर से 5 ऐसे बसे हुए क्षेत्र थे जहां पर नाम बदल दिया गया है और ये एक बड़ा उल्लंघन के रूप में भी देखा जा रहा है। चलो ये तो हो गया अभी हाल ही की बात। अच्छा, ये पहली बार नहीं हो रहा, मैं आपको बता ही रही थी। अगर हम 2017 के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 में भी चाइना ने ये काम किया था, 5 जगहों के नाम को रीनेम करने का एक फिर से इनिशिएटिव उठाया था, जिसका एक कड़ा विरोध किया गया था। फिर उसके बाद 2021 में सेम काम किया गया था 15 जगहों के साथ में। 2023 में सेम काम किया गया था 11 जगहों के साथ में। गिव मी सेकंड। 2021 में और 2023 में, है ना। उसके बाद इतनी ही नहीं, फिर आगे क्या हुआ, 2024 में सेम काम करा गया और ये आपका किया गया था टोटल 20 के साथ में, 20 जगहों के साथ में। फिर अभी हाल ही में क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है, जिसमें फिर से एक बार नाम बदला गया, यानी कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। इतनी बार इस चीज को मना किया गया है कि भाई अरुणाचल हमारा क्षेत्र का हिस्सा है, हम उसका नाम के साथ जो भी करना होगा हम करेंगे, ना कि आप करेंगे। लेकिन
अभी भी चाइना ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो उसके अधिकार का हिस्सा है और हमेशा अपनी नाराजगी भी व्यक्त करता है। यहाँ तक कि अगर कोई भी राजनीतिक दौरा होता है भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश का, तो उस पे भी बड़ी आपत्ति जताई जाती है चाइना की तरफ से। आपको ध्यान होगा भी कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की थी और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिस पर अरुणाचल प्रदेश में इस दौरे को लेकर चाइना की तरफ से काफी नाराजगी को व्यक्त किया गया। और इस तरह से हमेशा अलग अलग मुद्दों पर चाइना के बयान अरुणाचल प्रदेश को लेकर आते रहते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत और चाइना का ये डिस्प्यूट है क्या, क्या विवाद है जिसकी वजह से चाइना अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है अरुणाचल प्रदेश को। देखो हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक मैकमोहन लाइन खींची गई थी जो कि शिमला एग्रीमेंट 1914 के तहत खींची गई थी, है ना। 1914 में क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा, चाइना और ब्रिटिश भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था और इस एग्रीमेंट के हिसाब से हमारी सीमा को तय किया गया था, जिसके लिए एक रेखा खींची गई थी जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ये जो मैकमोहन लाइन जिस समय खींची जा रही थी, वहां पर इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था चाइना, और उन्होंने क्या किया था, इस शिमला समझौते से ये लोग उठकर चले गए थे और उन्होंने इस लाइन को मानने से मना कर दिया था। वहीं पर अगर थोड़ा सा शुरुआत की तरफ चले तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य जो कि भारत का 24वें नंबर का राज्य है, उस पर शुरुआत से ही लंबे समय से अपना एक अधिकार कब्जा क्षेत्र मानता आ रहा है। क्यों मानता आ रहा है, आपको ध्यान होगा 1962 में भारत और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें चाइना ने अधिकार किया था किस पर, आपको ध्यान होगा तिब्बत पूरा हिस्से में आ गया था 1950 में चाइना के पास, है ना। उसके बाद 1962 में जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, उस डायरेक्शन में चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एंटर कर गया था, काफी लंबे क्षेत्र में, काफी बड़े क्षेत्र में, अप्रॉक्स 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र को अपने अंतर कर लिया था। लेकिन कुछ समय बाद उससे वापस भी लौट गया था, सीमा से दूर चला गया था, जिसके बाद भारत का जब ये शिमला समझौता हुआ उस समय पर यह भी निर्णय लिया गया था कि इस डिस्प्यूट को बड़ी डिसेंसी के साथ में खत्म किया जाएगा और एक डिवीजन दिया गया था। डिवीजन जब दिया गया था तो अगर हम शुरुआत की बात करें, एकदम इनिशियल टाइम की बात करें, तो ये वो समय था जब ये जो जगह है ना तवांग, गिव मी सेकंड, तवांग जो ये जगह है, इस पर शुरुआत में चाइना ने अपना अधिकार बताया था। यानी कि सबसे पहला जो कब्जा अरुणाचल प्रदेश के रीजन पे किया गया था चाइना की तरफ से, वो तवांग था। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कैसे किया गया, आपको मैंने अभी बताया था, ये शिमला समझौते के थ्रू इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दिया गया था। और जो तवांग है जो कि यहाँ पर रीजन पड़ता है, उसे भारत के हिस्से में दिखाया गया। अरुणाचल प्रदेश जिसे दक्षिण तिब्बत के नाम से चाइना बोलता है, बताता है, उस दक्षिण तिब्बत को भारत के नक्शे में दिखाया गया। लेकिन चाइना अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर मानता है और उसे अपने नक्शे में भी दिखा देता है, जो कि एक बड़ा विवाद का मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। अब चलते हैं इस पॉइंट की तरफ जो कि है अक्साई चिन डिस्प्यूट के बारे में। ये एक जो छोटी सी नेक है, ये वाला सेक्शन, इस पे ना हमेशा से एक कहना चाहिए, गिव मी सेकंड, नॉट दिस रीजन, ये वाला जो रीजन है, छोटी सी नेक है, यहाँ पर ना जो कि लद्दाख रीजन के अंतर्गत आती है, चाइना अपना अधिकार मानता है। कैसे मानता है, आपको ध्यान होगा जब तिब्बत पर पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र में लिया था, यानी कि चाइना का कब्जा हुआ था 1950 में, उसके बाद तभी से ये जो लद्दाख का रीजन है अक्साई चिन, इसको लेकर डिस्प्यूट शुरू हुआ था क्योंकि चाइना ने इस पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन कुछ समय के बाद, और अरुणाचल प्रदेश पर भी किया था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ था, वो उस पर्टिकुलर सीमा से बाहर चले गए थे, पीछे हट गए थे और फिर ये भारत के अंतर्गत आ गया था। तो ये वो कहानी है जो कि 1950 से शुरू हुई थी। तिब्बत के अधिकार के बाद में उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था अक्साई चिन को, जिसकी वजह से
ये लद्दाख रीजन का जो एक क्षेत्र है जिसकी वजह से एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। उन्होंने सीधे बोल दिया था या तो अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख, है ना। तो ये जो एक पर्टिकुलर कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये अभी का नहीं है, ये एक लंबे समय का है जो कि बार बार बीच बीच में उभर के सामने आता रहता है। अब देखो, अभी इसी केस में एडिशन क्या हुआ है, क्योंकि चाइना अभी भी हमारे अक्साई चीन को अपने रीजन के अंतर्गत मान रहा है। इसकी वजह से चाइना ने क्या किया, यहाँ पर एक नेशनल हाईवे बनाया है N219, है ना। तो नेशनल हाईवे 219 अभी हाल ही में चाइना के द्वारा किसके लिए, शिनजियांग और तिब्बत को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, जिसका विरोध किया गया भारत की तरफ से। उसके बाद अगर हम इस डिस्प्यूट की तरफ देखें तो चलो एक ब्यौरा देखते चलते हैं। भारत और चाइना वार में क्या हुआ, 1962 में ये डिस्प्यूट हुआ, जिसकी वजह से आज के समय पे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण भारत के रूप में चाइना अपने अंतर्गत मानता है। चाइना ने क्या किया था, परमानेंट कंट्रोल ले लिया था अक्साई चीन पर। उसके बाद वो पीछे, और उसके कुछ हिस्सा जो कि अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा था उसमें भी एंटर कर गए थे टेम्परेरली। बट बाद में क्या हुआ था, इस रीजन से ये बाहर चले गए थे और फिर ये भारत के हिस्से में आ गया था। भारत के मैप में ग्लोबली ये डिसाइड किया गया था कि ये भारत का हिस्सा है। वार के बाद क्या हुआ, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या फिर एलएसी है वो स्टैब्लिश की गई और रिमेन अनडिफाइंड फॉर द डे, जो कि अभी तक अनडिफाइंड रही और फ्रिक्वेंटली क्लैशेस का रीजन बनती है। क्यों, क्योंकि उसे अभी तक चाइना मानने को तैयार नहीं है और उसके सीमा का उल्लंघन आए दिन करता रहता है। अच्छा, ये तवांग के बारे में तो आपको बता ही दिया। अभी आपको ध्यान होगा किबिथु में यहाँ के सीएम के द्वारा कैबिनेट बैठक बिठाई गई थी, जिस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया था चाइना ने। ओके गाइस, तो ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा प्लीज जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गाइस कर लीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पर जॉब ग्रेड के नाम से, इंस्टाग्राम पर job.grade के नाम से, ट्विटर पर जॉब ग्रेड के नाम से और यूट्यूब पर जॉब ग्रेड IS के नाम पर आपको हमारे चैनल्स मिल जाएंगे। आप इसको फॉलो कर लीजिएगा और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइएगा। अगर आपने अभी तक जॉब ग्रेड IS के लिए अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जॉब ग्रेड के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पेड क्लास, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बुक्स सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाता है। तो फ्री क्लासेस के लिए, पेड क्लासेस के लिए, डेमो लेक्चर्स के लिए, फ्री लेक्चर्स के लिए, हर चीज के लिए आप जॉब ग्रेड के साथ जुड़ सकते हैं और लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। ओके गाइस, ये था पूरा टॉपिक। आपको अच्छा लगा होगा, अगर नहीं लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, कोई डाउट है उसे बताइएगा और अगर कोई भी किसी तरह का सवाल है तो उसे मन में मत रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका जवाब देने मैं खुद आऊंगी। सेशन अच्छा लगे तो भर भर के शेयर कीजिएगा और इसी के साथ साथियों अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल।